नाज़रीन, सबसे पहले मैं ये 7 से 8 सेकंड की वीडियो आपको सुनवाऊंगा, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे कि अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर की अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं? अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। जी तो नाज़रीन, वीडियो आपने सुनी। ये पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी जो कि प्राइम टाइम टॉक शो कैपिटल टॉक में इखलाकियात के भाषण देते नजर आते हैं, और इस वक्त इंतहा पसंदी का आलम यह है कि अगर इनको वेपन पकड़ा दिया जाए, या वेपन हो सकता है इनके पास हो ही, क्योंकि ये गैर मुल्की एजेंसियों के एजेंडों पर काम करते हैं, तो इनके पास तो सब कुछ होगा ही, लेकिन वो बंदा जिसके बहुत नफरत है वो उनकी आंखों के सामने आ जाए, तो ये बिला देखे खुद ही अदालत लगाएंगे, खुद ही कानून बनेंगे, खुद ही फैसला सुनाएंगे। नाज़रीन, थोड़ा सा पस मंजर पर रोशनी डालते हैं। खत्म नबूवत का जब इशू होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब गुस्ताखी होती है, तो यही नामवर सहाफ़ी यहाँ इनसे मिले वो अटूट जो ये कहते फिरते आते हैं कि जनाब खत्म नबूवत के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, जनाब लोगों की जानें ली जा रही हैं, ये ज्यादती है, इंतहा पसंदी है, इस्लाम का क्या इमेज जाएगा। और आज जब आपकी अपनी जात के ऊपर ये बात बनती है, तो आपका बस नहीं चल रहा और आपका दिल कर रहा है कि आप उनकी गर्दनें उड़ा दें, आपका दिल कर रहा है कि आप उनको पूरी दुनिया में जिस कदर हो सकता है वो नंगा कर दें, चाहे उसके लिए आपको अपनी माँ बहन बेटी की भी इज्जत नीलाम करनी पड़े, तो आपको उसकी कोई परवाह नहीं है। क्योंकि जो शख्स अपनी फौज के खिलाफ बकवास कर सकता है, अपने इदारों के खिलाफ बकवास कर सकता है, वो ऐसा शख्स जो एक जिम्मेदार शख्स है, जिसकी आवाज को पूरी दुनिया में सुना जाता है, फैन है, फॉलोइंग है, वो ऐसी गैर जिम्मेदाराना अगर बात करता है तो उसको होश के नाखून लेने चाहिए। आज वो वक्त है कि जिसके ऊपर जब बनती है तो वो कानून को हाथ में लेने की कोशिश करता है। हमारा सिर्फ इतना ही एजेंडा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की अगर बात होगी तो सबसे पहले मेरे आका की इज्जत होगी, बाकी सब चीजें बाद में हैं। जब इदारे अपना काम करेंगे तो फिर कभी भी ऐसा नहीं होगा। हामिद मीर साहब, इदारों को उनका काम करने दीजिए, वो बेहतर जानते हैं कि उन्होंने कब, क्या और कैसे करना है।